हेलो दोस्तों। मेरा नाम निकिता है और मैं भी आप लोग की तरह ही टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। तो कल जब मैं पॉरीफेरा पढ़ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी कंप्लीट एनिमल किंगडम की एक सीरीज़ बनाई जाए, जिसमें मैं आपको सारी कंप्लीट थ्योरी प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ जो हमारे पीवाईक्यूज होंगे उनको भी डिस्कस करूँगी। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज एनिमल किंगडम मास्टरी सीरीज, जिसमें हम नॉन कॉर्डेटा से लेकर कॉर्डेटा तक के फाइलम में जितनी भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितनी भी थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। उनके उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो आज रहने वाला है इस सीरीज का एपिसोड नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में हम दो जीनस को भी डिस्कस करेंगे, ल्यूकोसेलेनिया और साइकन को, जो कि हमारे सिलेबस में भी है टीजीटी पीजीटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट आने वाले जितने भी फाइलम की थ्योरी वाली वीडियो हो वो आपसे मिस आउट ना हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइलम पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स, उसके क्लासिफिकेशन को, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं सब डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे ल्यूकोसेलेनिया और साइकन को बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं जनरल फीचर्स के साथ। जनरल फीचर्स की बात करें अगर, तो अ, इसका जो नाम होता है पॉरीफेरा, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो पॉरीफेरा जो नेम होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पोरस। का मतलब होता है पोर्स। पोर्स मतलब जो छिद्र, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उनको हम पोर्स बोलते हैं। और फेरा मीन्स क्या होता है? बियरिंग। तो पॉरीफेरा का कंप्लीट मीनिंग क्या हो गया? पोर्स बियरिंग। पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, इटमोलॉजी इसकी क्या है? इसका जो मतलब होता है, ये पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं पॉरीफेरा। ठीक है, टर्म इसको किसने दिया था? टर्म इसको दिया था ग्रैंट ने। इस पॉरीफेरा टर्म किसने दिया था? ग्रैंट ने। और स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस को हम पैराजोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस को हम पैराजोलॉजी भी बोलते हैं। जॉन एलिस ने डिस्कवर किया था एनिमल नेचर ऑफ पॉरीफेरा। जब जॉन एलिस ने देखा पॉरीफेरा को, जैसे कि आपको साइकन देखने को मिलता है, तो उन्होंने देखा कि ये क्या होता है, इट इज़ एन एनिमल। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि एनिमल नेचर की डिस्कवरी कौन की थी, किसने की थी, कि पॉरीफेरा जो होती है वो एनिमल्स होते हैं, इट वाज डन बाय जॉन एलिस। देन सिमेट्री की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। इनकी जो सिमेट्री होती है ये एसिमेट्रिकल होते हैं। हमने अपने कुछ जो एमसीक्यूज वाली वीडियो है उनमें सब कुछ डिटेल में उनमें भी डिस्कस किया है, जिनमें सारे फाइलम्स की सिमेट्री को बताया है। फाइलम फाइलम पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और अगले जितने भी ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, एसिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है? इनकी जो कोई भी सिमेट्री जो होती है वो डिफाइंड नहीं होती, दे हैव नो डिफाइंड सिमेट्री। तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं। हैबिटेट की बात करें अगर, तो इनका हैबिटेट कैसा होता है? ये अकेले भी रहने वाले होते हैं। कुछ जो स्पीशीज़ होती है वो अकेले रहती है, सिंगल फॉर्म में रहते हैं। कुछ स्पीशीज़ जो होती है वो कॉलोनियल होती है, कॉलोनी में रहती है। तो सॉलिटरी स्पीशीज़ की बात करें तो साइकन होता है। साइकन कैसा होता है? सॉलिटरी होता है, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। और जो ल्यूकोसेलिनिया होता है वो कैसा होता है? कॉलोनियल। ठीक है, हमको ये दोनों ही पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो ये दोनों ही सिलेबस में हमको पढ़ना है। ठीक है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें क्या होता है? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, और इनका एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि फर्स्ट टाइम सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया गया था, तो इट वाज फाउंड इन पॉरीफेरा। ठीक है, अगर सिमेट्री की बात करें, ठीक है, लेयर्स की बात की, सिमेट्री इनका क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है। और अगर बात करें कि इनमें जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, तो ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। इनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, लेकिन जो इनकी जर्म लेयर्स होती हैं, कोई भी ट्रू जर्म लेयर्स नहीं होती हैं। ठीक है, इनकी जो जर्म लेयर्स होती है वो ट्रू जर्म लेयर्स नहीं होती हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं तो इनमें 2 लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, दोनों लेयर्स को क्या बोलते हैं? जो आउटर लेयर होता है, आउटर वाला जो लेयर होता है उसको हम पिनाकोडर्म बोलते हैं, पिनाकोडर्म बोलते हैं। एंड जो इनर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोएनोडर्म। ठीक है, जो कि यहाँ ऊपर लिखा हुई है, आउटर लेयर को हम पिनाकोडर्म बोलते हैं, इनर लेयर को हम कोएनोडर्म बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ पिनाकोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स एक टाइप ऑफ सेल होती है
जो कि पॉरीफेरा में पाई जाती है। तो पॉरीफेरा में जो पिनाकोसाइट सेल्स होती हैं, इनसे बनी होती है आउटर लेयर। वहीं इनर लेयर की बात करें कोइनोडर्म, ये बनी होती है कोइनोसाइट्स की। कोइनोसाइट्स कैसी सेल्स होती हैं? दे आर कॉलर सेल्स, ठीक है। कॉलर सेल्स होती है और इनमें फ्लैजिला भी पाया जाता है। दे आर कॉलर एंड फ्लैजिलेटेड सेल्स। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आउटर और इनर लेयर होती है, मान लो आपने देखा ये आउटर लेयर हो गई एक, और एक यहाँ इनर लेयर हो गई। आउटर लेयर किसकी बनी है? पिनाकोडर्म की बनी है। इनर लेयर जो है ये कोइनोडर्म की बनी है। इनके बीच में, इन दोनों के लेयर के बीच में नॉन सेलुलर एक लेयर पाई जाती है, जिसको हम, इस लेयर को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड जिलैटिनस मीजोहिल, ठीक है। इट इज कॉल्ड मीजोहिल। जो मीजोहिल होता है वो कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है जिलैटिनस, ठीक है। तो और अगर रही बात आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, दिया हुआ है। तो टेलीग्राम पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। बॉडी लेयर्स के अगर सिंपल सी चीज़ें में ये लिखा है, आउटर लेयर जो होती है वो पिनाकोडर्म होता है, पिनाकोसाइट्स का बना होता है। मिडल में क्या होता है? जिलेटिनस मीजोहिल होता है। वहीं लास्ट जो इनर लेयर होती है वो कोइनोसाइट्स की बनी हुई कोइनोडर्म होती है। नेम किसने दिया था? ग्रैंट ने दिया था, और जॉन एलिस ने एनिमल नेचर को डिफाइन किया था, ठीक है। तो ये आपका जनरल कैरेक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। हमको क्या क्या करना है? कैनाल सिस्टम पढ़ना है। कैनाल सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं, एक्वीफेरस सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वीफेरस सिस्टम। एक्वीफेरस एक्वीफेरस सिस्टम भी बोलते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम सिर्फ पॉलीफेरा में ही पाया जाता है, ठीक है। और अगर कैनाल सिस्टम की बात करें तो कैनाल सिस्टम किस लिए होता है, इनका जो फंक्शन होता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि कैनाल सिस्टम पाया क्यों जाता है। तो ये क्या करते हैं? इट हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन, खाने को पचाने में, रेस्पिरेशन करने में, और जो वेस्ट मटेरियल विच इज़ एक्सक्रीटरी मटेरियल उसको बाहर निकालने में ये हेल्प करते हैं। ये हुआ हमारा कैनाल सिस्टम का फंक्शन, ठीक है। अब कैनाल सिस्टम मैटर क्यों करता है, ठीक है। कैनाल सिस्टम की अगर बात करें, एकदम बेसिक सा स्ट्रक्चर देखो आप साइकन का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर साइकन का है। तो यहाँ पे ना आप देखोगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स पाए जाते हैं, छोटे पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, इनको हम डर्मल ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे यहाँ पे पोर्स पाए जाते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। इन ऑस्टिया के थ्रू वाटर क्या होता है? अंदर जाता है, ठीक है। अंदर जाता है, ये बॉडी में जाता है, ये स्पॉन्जोशील होता है, यहाँ पे बॉडी में जाता है। और यहाँ ये जो बड़ा वाला ओपनिंग दिख रहा है, इसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब वाटर के थ्रू क्या होता है? वाटर के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो डाइजेशन इनको करना होता है, जो इनका फूड होता है, ये वाटर के थ्रू अंदर जाता है। देन यहाँ पे डाइजेशन होता है, जो सेल्स होती है, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन हो जाता है ऑस्क्यूलम के थ्रू, ठीक है। तो सारा जो फंक्शन होता है इनका कौन करता है? कैनाल सिस्टम करता है। ये चीज़ें समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं, जो बॉडी होती है वो पोरस होती है, उनमें पोर्स पाए जाते हैं, पियर्स्ड बाय ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम थ्रू आउट। ये बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको ऑस्क्यूलम बोलते हैं, और छोटे छोटे जो पोर्स पाया जाता है हमको ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें, ये आपका जो कैनाल सिस्टम है, मान लो हम सिंपल सी कैनाल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल बॉडी होती है, ये लाइंड होती है कॉलर सेल से, जिसको हम कॉइनोसाइट्स कहते हैं, और पिनाकोडर्म से, ठीक है। अब ये लिखा है कॉइनोडर्म एंड पिनाकोडर्म टुगेदर सराउंड्स द पैरागैस्ट्रिक कैविटी, जिसको हम स्पॉन्जोशील, स्पॉन्जोशील ये होता है, स्पॉन्जोशील। स्पॉन्जोशील को कौन कवर्ड करता है? कॉइनोडर्म एंड पिनाकोडर्म, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम और एक्वीफेरस सिस्टम इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे, एमसीक्यू में पूछ ले कि कैनाल सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो वो होता है फाइलम पॉरीफेरा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? अगर आपको पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब अगर फ्लो ऑफ वाटर की बात करें, जैसे हमने यहाँ से देखा, ये स्ट्रक्चर था, यहाँ से बॉडी आया, वाटर आया, ठीक है। तो छोटे छोटे जो पोर्स है उनको हम ऑस्टिया बोलते हैं। यहाँ पे गया ऑस्टिया से आया स्पॉन्जोशील में, स्पॉन्जोशील से चला गया ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर,
ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है। जो वाटर होता है, वाटर आया बॉडी में कहाँ से, स्मॉल ओपनिंग्स जिसको हम पोर्स ओस्टिया बोलते हैं, यहाँ से आया कहाँ, स्पॉन्जोशील में जिसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं। स्पॉन्जोशील से गया ऑस्क्यूलम से। ऑस्क्यूलम क्या होता है, सिंगल लार्ज पोर, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचना कि ऑस्क्यूलम ज़्यादा होते हैं, ऑस्क्यूलम सिंगल नंबर में पाया जाता है, ठीक है। ऑस्टिया क्या होता है, न्यूमरस स्मॉल पोर्स होते हैं जहाँ से एंट्री ऑफ वाटर होता है। ऑस्क्यूलम क्या होता है, सिंगल लार्ज पोर होता है जहाँ से एग्जिट ऑफ वाटर होता है। स्पॉन्जोशील लाइंड बाय कॉलर सेल्स या फिर कोइनोसाइट्स। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें हम ऑल 3 टाइप्स ऑफ केनाल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केनाल सिस्टम क्या होता है, एस्कन टाइप। देन आता है साइकन टाइप एंड थर्ड आता है आपका ल्यूकॉन टाइप, ठीक है। तो ये इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो अभी आपको एक अलग सी स्लाइड पे लेके चलते हैं और वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। केनाल सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमको पढ़ना है एस्कॉन टाइप। एस्कॉन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम सबसे क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है केनाल सिस्टम। ये कहाँ पे पाया जाता है, इट इज फाउंड इन ल्यूकोसेलिनिया। फाउंड इन ल्यूकोसेलिनिया। ल्यूकोसेलिनिया में ये पाया जाता है एस्कन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम। अगर ये कैसा होता है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एस्कन टाइप ऑफ, हमने सिंपल सा हमने ये बना लिया स्ट्रक्चर, ठीक है, एक एस्कन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम का। एक सेकेंड, ठीक है। अब ये हम बना रहे हैं अपना बहुत ही इजी सा केनाल सिस्टम। केनाल सिस्टम यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम डर्मल ऑस्टियम बोलते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये सब ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। दोनों साइड यही होगा, हम एक साइड बना के अभी देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है, ये जो एंट्री पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है। ये एस्कन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम है, ऑस्टिया होता है। ये जो लार्ज ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम। इट इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम। ये वाला क्या होता है, ऑस्टिया या फिर डर्मल ऑस्टिया, ठीक है। अब यहाँ अंदर वाले सेल्स की बात करें तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, दे आर कॉलर सेल्स एंड दे आर फ्लैजिलेटेड एज वेल। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, कॉलर एंड फ्लैजिलेटेड सेल्स, दे आर कोइनोसाइट्स। ये जो सेल्स होती है इनको हम क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट्स। ये कैसी होती हैं, दे आर कॉलर सेल्स। ये पीवाईक्यू का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा, कि जो स्पॉन्जोशील होता है वो कौन सी सेल से लाइंड होता है इन एस्कन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम, इट इज लाइंड बाय कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर इसको हम स्पॉन्जोशील बोलते हैं। स्पॉन्जोशील या फिर बॉडी कैविटी या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया कोइनोसाइट्स। तीनों लेयर्स के बारे में अगर बात करें, हमारी जो तीनों लेयर्स थी उनको बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आउटर लेयर है, ऐसे बनाओ। तो जो आउटर लेयर है इसको हमने क्या बोला था, जो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर था, ये क्या था, अब बताओ। अभी हमने देखा ना कि 3 लेयर्स होती हैं, वो तीनों कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट फिर अगर देखो तो जो इनर लेयर्स होती हैं यहाँ पे अंदर, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, पिनाकोडर्म, पिनाकोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये पिनाकोडर्म होता है, ये बना किसका होता है, पिनाकोसाइट्स का। इनर लेयर होती है कोएनोडर्म। कोएनोडर्म किसका होता है, कोइनोसाइट्स का बनाता है। ये दोनों लेयर्स हो गई। डर्मल ऑस्टिया हो गया। वाटर का फ्लो कैसे होता है, वाटर का फ्लो होता है डर्मल ऑस्ट्रिया के थ्रू। सबसे पहले डर्मल ऑस्ट्रिया में आता है वाटर, ठीक है।
यहाँ से वाटर आया बाहर से डर्मल ऑस्ट्रिया के थ्रू, ठीक है, कहाँ गया, स्पॉन्जोशील में, पानी यहाँ तक आ गया। स्पॉन्जोशील से वाटर कहाँ जाएगा, इट विल गो आउट विद द हेल्प ऑफ ऑस्कुलम, ठीक है। तो वाटर का यहाँ पे फ्लो कैसे होगा, वाटर कैसे आया, इनकरेंट वाटर आया, इनकरेंट वाटर आया, ऑस्टिया में गया, ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोशील में, स्पॉन्जोशील से फिर गया वो ऑस्कुलम, देन एक्स करंट हो गया, ठीक है, सबसे वो बाहर चला गया। तो ये आपको याद रखना है। फ्लो ऑफ वाटर, 3 टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है, तीनों में फ्लो ऑफ वाटर आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा एस्कन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये पाया कहाँ जाता है, इट इज़ फाउंड इन ल्यूकोसेलिनिया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। स्पॉन्जोशील इज लाइंड बाय कोइनोसाइट्स, जिस जो कि कॉलर सेल्स होती है, एंड दे आर फ्लैजिलेटेड एज वेल। ये याद रखना कि कोइनोसाइट्स में जो कॉलर सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, दे आर फ्लैजिलेटेड। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, सेकेंड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम क्या है, साइकन टाइप, साइकन टाइप। ये वीडियो आप देखने के बाद मेरी कंप्लीट एमसीक्यू वाली वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको पूरा ही पॉरीफेरा में जो भी कंफ्यूजन अभी तक रही होगी, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं। तो साइकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम की बात करूँ तो ये पाया कहाँ जाता है, इसका एग्जाम्पल है, इट इज़ फाउंड इन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, साइकॉन, जिसको हम स्काइफा भी बोलते हैं, स्काइफा, ठीक है। साइकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम साइकन या फिर स्काइफा में पाया जाता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। हम बहुत रफ सा डायग्राम बना रहे हैं, आपको मेन यहाँ का समझाना है चीज़, ठीक है, मुझे समझाना आपको यहाँ की चीज़ों का है, ये वाली चीज़ को हम समझेंगे। एक ही साइड से लेते हैं और इसको ही अच्छे से हम देखते हैं, ठीक है। पॉइंट इरेजर हमने ले लिया, यहाँ पे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी ये होता क्या क्या है, इनके नेमिंग देख लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, अगर इसको हम अलग से ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं इधर, तो आपको कैनाल समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये जो आपकी ऐसे स्ट्रक्चर्स है ना, तो ये जो अंदर वाली है ये क्या है आपकी, इट इज़ रेडियल कैनाल, ठीक है। ये वाली आपकी क्या है, इट इज़ इन करंट, इट इज़ इन करंट कैनाल, ठीक है। ये चीज़ क्या हो गई, ये वाली जो अंदर जा रही है ये आपकी क्या हो गई, इट इज़ इन करंट कैनाल। इसको हम अगेन डिटेल में डिस्कस करेंगे जब साइकिल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ है इन दोनों के बीच में जो ये ओपनिंग्स होती हैं, एक तो यहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और तो एक तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो कि इनकरेंट कैनाल को, ये जो इनकरेंट कैनाल होता है उसको रेडियल कैनाल में ओपन करता है, ये रेड वाला, ये क्या होता है, प्रोजोपाइल, इट इज प्रोजोपाइल। रुको इसको नीचे लिखते हैं, ये क्या होता है, प्रोजोपाइल, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ये प्रोजोपाइल है, ठीक है। वहीं अगर इसको बात करें, ये जो अंदर की ओर खुलता है स्पॉन्जिशील में, इट इज एपोपाइल, एपोपाइल। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, रेडियल केनाल और इनकरेंट केनाल, उसके अलावा प्रोजोपाइल, एपोपाइल। अब साइकन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम पाया कहाँ जाता है, साइकन या फिर स्काइफा में। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट, जिसका नाम है ल्यूकन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम। नेक्स्ट है क्या, ल्यूकॉन
टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ये कहाँ पाया जाता है? इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये क्लास डीमोस्पोंजी में पाया जाता है, क्लास डीमोस्पोंजी। डीमोस्पोंजी के सारे मेंबर्स में क्या पाया जाता है? ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नोट क्या है कि जो क्लास डीमोस्पोंजी के जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं, जो लार्वा होता है क्लास डीमोस्पोंजी के, उसमें कौन सा कैनाल सिस्टम पाया जाता है? उसमें पाया जाता है रैगन टाइप ऑफ, एक नया सिस्टम होता है, रैगन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने स्लाइड पे अगेन। ठीक है, इसमें दिया है एस्कन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ये स्ट्रक्चर्स दिए हैं। यहाँ पे क्या है? डर्मल ऑस्टियम है, जिसमें पोरोसाइट्स दिए हैं आउटर लेयर को। ठीक है, वाटर यहाँ आया, बीच में क्या है? स्पॉन्जोशील है, यहाँ पे गया, इसको ऑस्क्यूलम बोलते हैं। तो ये हो गया सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, वाटर इंटर्स थ्रू ऑस्टिया, फ्लोज इनटू स्पॉन्जोशील एंड कम्स आउट थ्रू ऑस्क्यूलम। तो ये हो गया इसका वाटर का फ्लो। देन नेक्स्ट आता है साइकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में क्या होता है? आपको ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं इनकरेंट कैनाल। वहीं जो उल्टा अगर ऐसे देखो, ये वाला जो पूरा ये स्ट्रक्चर है, ये वाला क्या है? ये रेडियल कैनाल है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ। अब क्या होता है कि जो इनकरेंट कैनाल होती है, यहाँ पे ऐसे जो ओपनिंग्स आपको दिख रही है, छोटे छोटे ये होल्स, ये होता है क्या? एपोपाइल, प्रोजोपाइल। और जो अंदर वाली जो ओपनिंग्स है यहाँ वाली, इसको हम एपोपाइल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें पूरा यहाँ पे दिया हुआ है वाटर का फ्लो कैसे होता है। वाटर का फ्लो कैसे होता है? वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया, सबसे पहले ऑस्टिया में आया, ठीक है, देन गोज इनटू इनकरेंट कैनाल, सेकेंड इनकरेंट कैनाल में आया, फिर रेडियल कैनाल में जाता है, फिर स्पॉन्जोशील में जाता है, और देन एग्जिट थ्रू ऑस्क्यूलम। ठीक है, ये चीज़ें आई होप समझ में आई होगी। मैं फिर से लिख देती हूँ, वाटर आया, ऑस्टिया के थ्रू आया, हम ये बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, साइकन टाइप की। ऑस्टिया से आया, ऑस्टिया से गया कहाँ? इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से कहाँ गया? इनकरेंट कैनाल से ये जो प्रोजोपाइल है, प्रोजोपाइल के थ्रू कहाँ पे गया? इट गोज इनटू रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से एपोपाइल से होते हुए कहाँ गया? इट गोज इनटू स्पॉन्जोशील, स्पॉन्जोशील में, स्पॉन्जोशील से कहाँ गया? ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कहाँ पे पाया जाता है। इट इज फाउंड इन साइकन या फिर स्काइफा। एस्कन टाइप ऑफ कहाँ पे पाया जाता है? ल्यूकोसोलेनिया में। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है। लास्ट हमारा मोस्ट कॉम्प्लेक्स ल्यूकॉन टाइप ऑफ सिस्टम है। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म क्या होता है? ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये जो ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है, इसमें रेडियल कैनाल एब्सेंट होता है। ठीक है, ये आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि रेडियल कैनाल कौन से कैनाल सिस्टम में नहीं पाया जाता है, ल्यूकॉन या फिर साइकन। तो ये नहीं पाया जाता है ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में। ठीक है, इसके जगह इनमें पाए जाते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे चैम्बर्स पाए जाते हैं। प्रोजोपाइल भी होता है, एपोपाइल भी होता है, इनकरेंट कैनाल भी होता है, लेकिन रेडियल कैनाल क्या होता है? एब्सेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया, passes through इनकरेंट कैनाल टू फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स वाया प्रोजोपाइल। ठीक है, इसको मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगी। ठीक है, होता क्या है ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में? वाटर आया ऑस्टिया से, ठीक है, डर्मल ऑस्टिया से, ये कहाँ पे गया? ये गया इनकरेंट, इनकरेंट कैनाल में गया। इनकरेंट कैनाल से होते हुए, इनकरेंट कैनाल से होते हुए कहाँ पे गया? ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर था ना, ये वाला, ये है आपका इनकरेंट कैनाल। फिर ये प्रोजोपाइल से होते हुए, प्रोजो
प्रोजोपाइल से होते हुए कहाँ जाता है, चैम्बर्स में, जो एयर वाले चैम्बर्स होते हैं वहाँ ये चेम्बर्स में जाता है, चेम्बर्स में देन एपोपाइल के थ्रू ये कहाँ पे चला जाता है, ये चला जाता है स्पॉन्जोशील में, स्पॉन्जोशील से फिर ऑस्क्यूलम, देन आउटसाइड। तो ये आपको याद रखना है पूरा ही फ्लो ऑफ वाटर ये कैसे होता है। इंपॉर्टेंट टर्म मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे रेडियल कैनाल एब्सेंट होता है, कहाँ पे, ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में, ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में कोई भी रेडियल कैनाल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन कैसा होता है पॉरीफेरा का। अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन जो होता है, डाइजेशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है और इंट्रासेलुलर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इंट्रासेलुलर डाइजेशन पूछेगा तो पॉरीफेरा में कैसा होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। कहाँ पे होता है डाइजेशन, इट अकर्स इन कॉइनोसाइट्स एंड अमीबोसाइट्स। डाइजेशन दो सेल्स में होता है, दोनों सेल्स का क्या नाम है, कॉइनोसाइट्स एंड अमीबोसाइट्स। अब आपको क्या पता है कि ये जो अमीबोसाइट सेल्स होती है ये कैसी होती है, टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। ये कैसी होती है, टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। इनसे किसी भी टाइप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है, उसको हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिजर्व फूड की बात करें तो ये जो रिजर्व फूड होता है वो कौन सी सेल्स में स्टोर होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी पीवाईक्यू का पार्ट है कि रिजर्व फूड जो होता है पॉरीफेरा में वो कौन सी सेल्स में स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड इन थीसोसाइट्स। ठीक है, फेवरेट फूड जो होता है वो क्या होता है, इनका फेवरेट फूड जो होता है डायटम्स और कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं। एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन अमोनोटेलिक होते हैं, ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, टोटीपोटेंट सेल्स ये देखो यहाँ दिया भी है, टोटीपोटेंट सेल्स जो होती हैं ये आर्क्योसाइट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखो आप, नोट ये है कि जो टोटीपोटेंट्स या फिर स्टेम सेल्स सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स में टोटीपोटेंट सेल्स क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है वो टोटीपोटेंट सेल्स होती है। अब टोटीपोटेंट सेल्स होती क्या है, दे कैन डिफरेंशिएट इनटू मेनी अदर टाइप्स ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग जर्म सेल्स। ठीक है, अब आर्क्योसाइट्स की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। आर्क्योसाइट्स होती है एक टाइप की टोटीपोटेंट सेल्स होती है जो क्या करती हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं कंप्लीटली एक नए पॉरीफेरा में। ठीक है, ये गैमीट का फॉर्मेशन भी कर सकती हैं और अदर सेल टाइप का भी फॉर्मेशन कर सकती है आर्क्योसाइट्स। अगर डाइजेशन की बात करें तो कैसा होता है, कॉइनोसाइट्स क्या करता है, फूड को ट्रैप करते हैं, ये कहाँ से, अमीबोसाइट्स से होते हुए इंट्रासेलुलर डाइजेशन कंप्लीट कर दिया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, डाइजेशन कौन कौन सी सेल्स में होता है, कॉइनोसाइट्स एंड अमीबोसाइट्स में होता है। डाइजेशन कहाँ पे होता है, कॉइनोसाइट्स एंड अमीबोसाइट्स में। देन स्टोर्ड जो फूड होता है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, जो एक्स्ट्रा फूड होता है रिजर्व फूड वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, थीसोसाइट्स में। इनका फेवरेट फूड क्या होता है, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स होते हैं। और टोटीपोटेंट सेल्स कौन सी होती हैं, आर्क्योसाइट सेल्स। ठीक है, टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। नेक्स्ट आप देखो स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, होता है स्केलेटल सिस्टम, जो सिक्रीट करने वाली सेल्स होती है हमको स्क्लेरोसाइट्स कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम जो सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं, जो सेल्स से स्केलेटल सिस्टम सिक्रीट होता है इनको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरोसाइट्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं स्क्लेरोसाइट्स। ये क्या करती है, स्केलेटल सिस्टम का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम जो होता है, जो स्केलेटल सिस्टम किस मटेरियल का बना होता है वो डिसाइड करता है क्लास। ठीक है, अगर स्केलेटल सिस्टम कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, कैल्सेरियस स्केलेटल सिस्टम है, तो वो होता है, क्या होता है, कैल्सेरियस स्केलेटल सिस्टम है, सिलिशियस स्केलेटल सिस्टम है और स्पॉन्जिन फाइबर्स है। कैल्सेरियस है तो क्लास कैल्सेरिया से बिलोंग करेगा, सिलिशियस या फिर सिलिका का बना है अगर कैल्सेरियस स्केलेटल सिस्टम तो क्लास हेक्सेक्टिनेलिडा होगा। वहीं अगर स्केलेटल सिस्टम स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना है तो वो क्लास क्या होगा, डीमोस्पॉन्जिया है। बेसिक सी बात क्या है कि जो पॉरीफेरा होता है वो तीन क्लासेस में डिवाइडेड होता है, तीन क्लासेस में डिवाइडेड होता है।
पॉरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन होता है किसके बेसिस पे होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये किसके बेस पे होता है, बेस्ड ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम किस मटेरियल का बना होगा उस पे बेस करता है पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन। पहले होता है कैल्सेरिया, देन आपका होता है हेक्साटिनेलिडा, हेक्साटिनेलिडा। थर्ड क्या होता है आपका, डीमो स्पॉन्जी, ठीक है। डीमोस्पॉन्जी, हेक्साक्टिनेलिडा और कैल्सेरिया। जब कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्सेरियस अगर स्केलेटल सिस्टम होता है तो उसको हम कैल्सेरिया का बोलते हैं। हेक्साक्टिनेलिडा में कैल्शियम स्केलेटल सिस्टम बना होता है सिलिकॉन का, ठीक है, सिलिशियस होता है। वहीं अगर डीमोस्पॉन्जिया की बात करें तो इसमें स्पॉन्जियन फाइबर्स का बना होता है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें समझ में आई होगी। स्केलेटल सिस्टम सिक्रीटिंग सेल्स की बात करें तो स्पॉन्जोब्लास्ट होता है स्पॉन्जियन फाइबर्स में, सिलिकोब्लास्ट होता है सिलिशियस या फिर हेक्साक्टिनेलिडा में, और कैल्सेरिया में होता है कैल्कोब्लास्ट। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पहला क्वेश्चन जो पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम ऑफ द क्लास, ठीक है। केमिकल सिस्टम, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें वाटर कैनाल सिस्टम के टाइप्स की, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एस्कन टाइप सिंपलेस्ट होता है, देन आता है साइकन, फोल्डेड फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ल्यूकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट इवॉल्व होता है, ठीक है। पाथवे ऑफ वाटर कैसा होता है, ऑस्टिया से स्पॉन्जोशील जाता है, देन ऑस्किलम। अब आप बताओ कि जो स्पॉन्जोशील होता है वो लाइंड किससे होता है, इट इज लाइंड बाय कॉर्नोसाइट्स। हमने इसको डिस्कस किया। कॉर्नोसाइट्स को हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। कॉलर सेल्स कैसी होती है, दे आर फ्लैजिलेटेड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ल्यूकोसिलीनिया। ल्यूकोसिलीनिया को हम ऑर्गन पाइप स्पंज बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ऑर्गन पाइप स्पॉन्ज बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बात करें तो ये इससे ज़्यादा होता है कॉम्प्लेक्स एस्कन से। पाथवे ऑफ वाटर क्या होता है, ऑस्टिया आया, ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल। हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये स्ट्रक्चर, तो ये है इनकरेंट कैनाल, ये है आपका रेडियल कैनाल, ठीक है। यहाँ पे ये जो अंदर वाला है ये आपका रेडियल कैनाल है, ठीक है। अगर वहीं पे प्रोजोपाइल और एपोपाइल कौन सा होता है आपको बताते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखते थे ना छोटे छोटे, यहाँ पे पोर्स है, यहाँ से यहाँ यहाँ, ये हमारा हो जाएगा प्रोजोपाइल, ठीक है। ये वाली जो ओपनिंग होती है इसको हम बोलते हैं एपोपाइल, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होंगी आपको। फिर अगर हम बात करें इसके पाथवे ऑफ वाटर की, तो इनकरेंट कैनाल से आया प्रोजोपाइल, यहाँ आया, फिर प्रोजोपाइल के थ्रू कहाँ जाता है, रेडियल कैनाल में जाएगा, रेडियल कैनाल में फिर एपोपाइल के थ्रू आ जाएगा, एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोशील में, स्पॉन्जोशील से ऑस्किलम, ऑस्किलम से आउटसाइड, ठीक है। तो ये हो गया पाथवे ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, साइकन और ग्रैंटिया, ठीक है। ये दो आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है। कहाँ पे इसका जो पाथवे ऑफ वाटर क्या होता है, ऑस्टिया आया, फिर इनकरेंट कैनाल, फिर प्रोजोपाइल। इसमें रेडियल कैनाल नहीं पाया जाता, ठीक है, ये गलत दिया हुआ। रेडियल कैनाल की जगह पे यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाए जाते हैं फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स पाए जाते हैं। फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स में फिर एपोपाइल के थ्रू, एक्सकरेंट कैनाल एंड एस्कुलम के थ्रू। तो रेडियल कैनाल कहाँ होता है, ल्यूकॉन टाइप ऑफ सिस्टम में एब्सेंट होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, मोस्ट डीमोस्पॉन्जी क्लास में पाया जाता है। अब आप लोग एक बात फिर से बताओ, डीमोस्पॉन्जी का जो स्केलेटल सिस्टम बना होता है वो किसका बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, ड्रैगन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, लार्वा ऑफ डीमोस्पॉन्जी, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों देखने को मिलता है। जो पॉरीफेरा होता है, पॉरीफेरा कैसा होता है, इट इज हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल। पॉरीफेरा कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट होता है, या फिर इसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये मोनोशियस हो सकता है, ठीक है, या तो मोनोशियस हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है।
इम्पॉर्टेंट ये है, इसको लिख लीजिएगा आप। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और लार्वा जो होता है, लार्वा क्या होता है? लार्वा आपको दोनों दो होते हैं, पैरेनकाइमेला और एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइमेला। एम्फीब्लास्टुला लार्वा एंड पैरेनकाइमेला लार्वा। ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग दोनों के थ्रू होता है। क्वेश्चन ये आता है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पॉरीफेरा में क्या क्या हो सकता है, तो इट विल बी फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। ठीक है। इंटरनल बड फॉर्मेशन के थ्रू भी होता है, जिसको हम जेम्यूल्स बोलते हैं। जेम्यूल्स के थ्रू रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन। ठीक है। एक्सटर्नल बर्ड की बात करें तो एक्सटर्नल बर्ड देखने को मिलता है ल्यूकोसोलिनिया में। ल्यूकोसोलिनिया एक एक्सेप्शन है इसका। ठीक है। ल्यूकोसोलिनिया क्या है? एक एक्सेप्शन है। जेम्यूल्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं, ये याद रखना। जेम्यूल्स से क्वेश्चंस आते हैं। जेम्यूल्स क्या होते हैं? दे आर एसेक्सुअल इंटरनल बर्ड्स। ठीक है। दे आर एसेक्सुअल एंड इंटरनल बर्ड्स। देन अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये हर्माफ्रोडाइट हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल या मोनोशियस, या फिर दोनों हो सकते हैं। बोथ इनमें सेक्सेस जो होते हैं, मेल एंड फीमेल जो होती है वो सेम बॉडी में प्रेजेंट होता है। और गैमीट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? दे आर फॉर्म्ड इन आर्कियोसाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से क्या आता है कि आर्कियोसाइट्स का गैमीट्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कौन सी टाइप ऑफ सेल में होता है? गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन आर्कियोसाइट्स। ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज पाया जाता है। कौन कौन से? एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइमेला लार्वा। ठीक है। क्लीवेज कैसा होता है? होलोब्लास्टिक एंड इक्वल क्लीवेज होता है। ब्लास्टुला कैसा होता है? सीलोब्लास्टुला होता है। ठीक है। लार्वा कैसा होता है? लार्वल फॉर्म्स दोनों एग्जाम याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लार्वल फॉर्म्स कैसे होते हैं? पैरेनकाइमेला, और पैरेनकाइमेला जो होता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। वहीं एम्फीब्लास्टुला जो होता है वो भी एक टाइप ऑफ लार्वा होता है। अगर आपको याद हो या फिर अगर आपको पता हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जो सिलेंट्रेट्स में जो फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्री स्विमिंग लार्वा इन टीनोफोरा। टीनोफोरा या फिर सिलेंट्रेट्स में वो क्या होता है? अगर आपको पता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर नहीं पता है तो स्टे ट्यून्ड, मैं आने वाली वीडियोस में उसको भी डिस्कस करूंगी, सिलेंट्रेटा को भी बहुत ही डिटेल में। ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने देखा क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो क्या था? बेस्ड ऑन स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के केमिकल कॉम्पोजिशन पे। ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन पे बेस्ड था। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था पीजीटी में। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा इट वाज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। पहला है क्लास कैल्सेरिया। ठीक है। पहला है क्लास कैल्सेरिया, दूसरा है हेक्साक्टिनेलिडा, थर्ड है डीमोस्पोंजिया। ठीक है। इसको हम कैल्सी स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, इसको हेलो स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, इनके कॉमन नेम से। हैबिटेट की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन होता है कैल्सेरिया। हेक्साक्टिनेलिडा भी मरीन होते हैं। डीमोस्पोंजिया फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन दोनों होता है। स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन आता है कि हर क्लास में स्केलेटल सिस्टम किसका बना होता है? कैल्सेरिया का स्केलेटल सिस्टम बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। हेक्साक्टिनेलिडा में सिलिकॉन का बना होता है, सिलिशियस होता है। और डीमोस्पोंजिया में होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स का। कोइनोसाइट्स की बात करें तो कैल्सेरियस में लार्ज होता है और इन दोनों में स्मॉल होगा। किनाल सिस्टम, कैल्सेरियम में एस्कन और साइकन दोनों पाया जाता है, और इसमें एस्कन और साइकन दोनों। और डीमोस्पोंजिया में ओनली ल्यूकन। ल्यूकन जो होता है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, तीनों क्लासेस। अब ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। अगर कैल्सेरिया के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, कैल्सेरिया के एग्जाम्पल्स में आ जाता है। सबसे पहले हमने देखा ल्यूकोसोलेनिया, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिसको हम ऑर्गन पाइप स्पंज भी बोलते हैं। ठीक है। देन आता है साइकन, जिसको स्काइफा भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फिर इसमें और क्या है? इसमें ग्रैंटिया है,
देन उसके बाद आपका इसमें आ जाता है क्लैथरेना, ठीक है, क्लैथरेना। तो ये आपका हो गया कैल्सेरिया का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आप क्वेश्चन में कैसे देगा कि आपको दे देगा कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है कौन से क्लास से बिलोंग करता है, या फिर इसका जो स्केलेटल सिस्टम है किसका बना होता है, ठीक है, तो उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं अपने एमसीक्यू वाली क्लास में, आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हेक्साक्टिनालिडा, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लो, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं। हेक्साक्टिनालिडा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यूप्लैक्टेला। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, यूप्लैक्टेला, यूप्लैक्टेला। यूप्लैक्टेला को क्या बोलते हैं, यूप्लैक्टेला को वीनस फ्लाई बास्केट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वीनस फ्लाई बास्केट। आप लोग के लिए एक जो मैंने क्लास ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा पॉलीफेरा के। आपको सारे ही ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ा रही हूँ ये एकदम ही क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप उसको ज़रूर देखिएगा मेरे रिकमेंडेशन से, ठीक है। अगर फिर डीमोस्पोंजिया की बात करें तो डीमोस्पोंजिया के एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाता है, यूस्पोंजिया आता है, इसमें आता है स्पॉन्जिला, यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया, देन इसके अलावा और है क्लियोना, ठीक है। अब इनके कॉमन नेम्स और इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो वो क्लास भी आप देख सकते हो। एग्जाम्पल्स कैल्सेरिया और हेक्साक्टिनेलिडा का आप देख लो। ल्यूकोसेलेनिया कैल्सेरिया का मेंबर है, जिसको हम ऑर्गन पाइप स्पंज बोलते हैं, ये कोलोनियल होता है। साइकन और स्काइफा को अर्न स्पंज बोलते हैं। क्लैथरिना को येलो लेस स्पंज बोलते हैं। यूप्लैक्टिला को विनस फ्लावर बास्केट, वेडिंग गिफ्ट इन जापान होता है, ठीक है। हेलोनिमा को ग्लास रोप स्पंज बोलते हैं, ठीक है। और फेरोनिमा को बोल स्पंज बोलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे, आप ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। अगर डीमोस्पोंजिया के एग्जाम्पल्स में स्पॉन्जिला आता है, यूस्पोंजिया आता है, क्लियोना आता है, कैलेना आता है, हिप्पोस्पोंजिया और पॉटेरियन, ठीक है। ये सारे आपके डीमोस्पोंजिया के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। आप इनको और इनके कॉमन नेम्स याद रखिएगा क्योंकि कॉमन नेम से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ये कुछ आपके लिए न्यूमोनिक्स है, न्यूमोनिक्स के थ्रू आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। अब स्पिक्यूल्स की बात करें अगर, तो स्पिक्यूल्स जो होती हैं, स्पिक्यूल्स आर माइन्यूट स्केलेटल पीसेस, ठीक है। स्पिक्यूल्स मोनोएक्सोनिक हो सकती है, ट्राई एक्सोनिक हो सकती है और टेट्रा एक्सोनिक होते हैं, टेट्रा रेडिएट भी बोलते हैं, ठीक है। चार ऐसे स्ट्रक्चर्स है तो टेट्रा हो गया, ट्राई एक्सोनिक में तीन स्ट्रक्चर्स है, देन मोनो एक्सोनिक में एक सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये स्केलेटल सिस्टम का होता है, स्पिक्यूल्स हो गया, ठीक है। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर चीज़ों की बात करें पॉलीफेरा से, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये है सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस, कौन से सेल्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। पहला है आपका पिनाकोसाइट्स। जो पिनाकोसाइट्स क्या होते हैं, ये आउटर पिनाकोडर्म होते हैं। पिनाकोसाइट से क्वेश्चन क्या होता है कि कौन सी सेल्स होती हैं जो आउटर लेयर का फॉर्मेशन करती है, दे फॉर्म आउटर लेयर। तो पिनाकोसाइट्स क्या होती है, आउटर लेयर का फॉर्मेशन करती है। देन आता है अमीबोसाइट्स, दे आर मोटाइल एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। अमीबोसाइट्स क्या होती हैं, एक तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दे आर टोटीपोटेंट सेल्स, टोटीपोटेंट सेल्स। अमीबोसाइट्स जो होती है वो मेन टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, ठीक है। टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं या फिर ये स्टेम सेल्स होती हैं। इन्हीं का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है ये आर्कियोसाइट्स, ठीक है। तो ये याद रखना आप, आर्कियोसाइट्स टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, ये अदर सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है इंक्लूडिंग जर्म सेल्स। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जर्म सेल्स का फॉर्मेशन कौन सी सेल से होता है, तो इट वुड बी आर्कियोसाइट्स, ठीक है। देन अगर बात करें स्क्लेरोब्लास्ट की, तो स्क्लेरोब्लास्ट क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं स्केलेटल सिस्टम। कॉइनोसाइट्स, कॉइनोसाइट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उसको याद करो। आपकी जो स्पॉन्जोशील की जो लाइनिंग थी वो कॉइनोसाइट से कवर्ड थी, ठीक है, जिसमें कॉलर सेल्स प्रेजेंट थे। तो ये फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होते हैं जो कि इनर कॉइनोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। पोरोसाइट्स क्या होते हैं, पोर फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, इनसे ऑस्टिया और ऑस्कुलम का फॉर्मेशन होता है पोरोसाइट से। थीसोसाइट्स क्या होती है, ये रिजर्व फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। मायोसाइट्स क्या होते हैं, ये जो पोर्स होते हैं उनको सराउंड करती हैं और वाटर फ्लो को रेगुलेट करती हैं। तो ये आपको हमने डिस्कस किया सेल्स के स्पॉन्जेस, कितने टाइप ऑफ सेल्स होते हैं स्पॉन्जेस में।
इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि डाइजेशन कौन सी सेल्स में होता है, अगर आपको नहीं याद है तो डाइजेशन होता है अमीबोसाइट्स और कोइनोसाइट्स में, ठीक है। थीसोसाइट्स क्या करते हैं, जो रिजर्व फूड होता है उनको स्टोर करती है, ठीक है। मायोसाइट्स क्या करती है, पोर को रेगुलेट करती है या फिर उसको सराउंड करती है, ठीक है। टोटीपोटेंट सेल्स कौन सी होती है, आर्कियोसाइट्स और अमीबोसाइट्स। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि क्या अमीबोसाइट्स टोटीपोटेंट सेल्स है, तो हाँ, अमीबोसाइट्स जो होती है वो टोटीपोटेंट सेल्स होती है, और जो आर्कियोसाइट्स होती है अमीबोसाइट्स का स्पेशलाइज्ड वर्जन होती है, ठीक है। तो आई होप इतनी सी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना, हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ल्यूकोसिलीनिया का। ल्यूकोसिलीनिया का सब कुछ डिस्कस करेंगे आज। ल्यूकोसोलेनिया को हम और भी किस नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गन पाइप स्पंज, ठीक है। अगर हैबिटेट की बात करें तो ये मरीन वाटर में पाया जाता है, और इट इज़ अ कॉलोनियल फॉर्म। एक पीवाईक्यू के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो पीवाईक्यू में क्या पूछा था, ब्रांचिंग कॉलोनी ऑफ ट्यूबुलर इंडिविजुअल इज फाउंड इन। तो कुछ ऑप्शंस दिए थे जिनमें से आंसर होगा ल्यूकोसोलेनिया। क्वेश्चन क्या था, ब्रांचिंग कॉलोनीज ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, इट इज़ फाउंड इन ल्यूकोसिलीनिया, क्योंकि ल्यूकोसिलीनिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें कुछ ऐसे कुछ कॉलोनीज पाई जाती हैं, ठीक है। ट्यूबुलर ब्रांचिंग, ट्यूबुलर कॉलोनीज रहती हैं। ये कैसी है, ट्यूबुलर कॉलोनी। अगर लार्वा की बात करें तो लार्वा कैसा होता है, फ्री स्विमिंग। वहीं जो अडल्ट फॉर्म होता है वो कैसा होता है, सेडेंटरी, जिसको हम फिक्स्ड बोलते हैं। तो अडल्ट कैसा होता है, अडल्ट इज फिक्स्ड वाइल लार्वा इज फ्री स्विमिंग, ठीक है। लार्वा इज फ्री स्विमिंग। केनाल सिस्टम कैसा होता है, केनाल सिस्टम इज एस्कॉन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम विच इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केनाल सिस्टम। लेयर्स की बात करें तो लेयर्स में पिनाकोडर्म जो होता है वो आउटर लेयर होता है, एंड कोइनोडर्म इज इनर लेयर, और बीच में मीजोहिल पाया जाता है, ये हमने देखा। मीजोहिल कैसा होता है, इट इज़ अ जिलेटिनस लेयर। मीजोहिल कंटेन्स स्केलेटल सिक्रीटिंग स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। मीजोहिल जो बीच वाली लेयर होती है, ये आउटर और इनर के बीच में यहाँ जो लेयर होती है, इसमें क्या होते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होती है जो स्केलेटल सिक्रीट करती हैं। ये कैल्सियरियस कैल्सेरिया का मेंबर है, तो यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, कैल्कोब्लास्ट सेल्स होंगी, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। स्केलेटन इज कैल्शेरियस, ठीक है। सिमेट्री की बात करें तो हमने पॉलीफेरा में ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, एक्सेप्शन अमंग स्पॉन्जेस। नॉर्मली हमने देखा कि नॉर्मली जो स्पॉन्जेस जो होते हैं वो पोरेफोरे होते हैं, वो एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, उनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। तो ल्यूकोसोलीनिया जो होता है ये हमारे लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। स्पेशल फीचर्स क्या होता है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं एक्सटर्नल बर्ड्स के थ्रू, ठीक है, जो कि एक एक्सेप्शन होता है। नॉर्मली क्या होता है, इंटरनल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम जेम्यूल्स कहते हैं। ल्यूकोसोलीनिया में आपको एक्सटर्नल बर्ड्स देखने को मिलेगा। सिंस मोस्ट स्पॉन्जेस फ्रॉम इंटरनल बर्ड्स जेम्यूल्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब डाइजेशन कैसा होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है, कुछ एमिबोसाइट्स हैं, कुछ कोइनोसाइट्स में। हमने फिर पहले भी देखा था कि डाइजेशन दो टाइप ऑफ सेल्स में होता है, अमीबोसाइट्स और कोइनोसाइट्स में। रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें, रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसे होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, दे आर हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, मेल और फीमेल सिंगल बॉडी में पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, होलोब्लास्टिक और इक्वल क्लीवेज होता है, और सीलोब्लास्टुला क्लीवेज होता है, ठीक है। और लार्वा जो होता है इट इज़ पैरेनकाइमेला। लार्वा कैसा होता है, पैरेनकाइमेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। लार्वा कैसा होता है, पैरेनकाइमेला, इट इज़ फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग। एडल्ट की बात करें तो एडल्ट कैसा होता है, इट इज़ फिक्स्ड। और वहीं बात करें इंपॉर्टेंट क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि नॉर्मल स्पंजेस में एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। एस्कॉन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए हो गई ल्यूकोसेलेनिया की, ये इसका क्लासिफिकेशन है। तो आप लोग नोट्स डाउनलोड करके ये चीज़ों को पढ़ सकते हैं दोबारा से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं, ओलिन्थस जो होता है वो हाइपोथेटिकल एंसेस्टर ऑफ स्पॉन्जेस माने जाते हैं। ऑर्सेला जो होता है वो स्पॉन्जेस विदाउट स्केलेटन, ठीक है। इट इज़ ओनली एडिबल स्पंज। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कौन सा एडिबल स्पंज होता है तो ऑर्सेला होता है, ठीक है। और क्लेडोराइजा
इफाइडेशिया, ठीक है। क्लाइडोराइजा क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम एंड कॉलर सेल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, एक डीप सी स्पॉन्ज होता है, ये याद रखना है। इफिडेशिया में क्या होता है, मोस्ट स्टडीड स्पॉन्ज इन द होल्ड वर्ल्ड, ये होता है इफिडेशिया। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखने हैं। एक बार आप रिवीजन कर लो पॉरीफेरा का, तो पॉरीफेरा में सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, इनमें कोई भी ट्रू जर्म लेयर्स नहीं हो जाती हैं। तो आउटर लेयर को हम पिनाकोडर्म बोलते हैं, इनर लेयर को कोइनोडर्म बोलते हैं। इनके दोनों के बीच में मीजोहिल पाया जाता है। बॉडी कैसी होती है, एसिमेट्रिकल बॉडी होती है। इसका एक्सेप्शन है ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलिनिया में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। लेयर्स जो होते हैं पिनाकोडर्म, मीजोहिल एंड कोइनोडर्म, ये इनर है, ये आउटर है, ठीक है। केनाल सिस्टम तीन टाइप का होता है, एस्कन, साइकन या फिर ल्यूकन, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम कैल्सेरियस, सिलीशियस या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स का होता है। और बेस्ड ऑन कैल्शियम स्केलेटल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन किया गया है पॉरीफेरा का क्लासेस में, वो किया गया, ठीक है। आर्कियोसाइट्स होते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। जेम्यूल्स जो होते हैं इंटरनल बर्ड्स होते हैं। लार्वा को हम पैरेनकाइमुला या फिर एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। ल्यूकोसेलेनिया का जो लार्वा है वो पैरेनकाइमुला होता है, इट इज फ्री स्विमिंग, ठीक है। वहीं ब्लास्टुला कैसा होता है, सीलोब्लास्टुला होता है, ठीक है। ओलिंथस, ऑर्सिला, क्लाइडोराइजा और इफाइडेशिया, ये हमने पढ़ लिया। ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल एंसेस्टर होता है स्पॉन्जेस का। ऑर्सिला क्या होता है, एडिबल स्पॉन्ज माना जाता है, और इसमें कोई भी वाटर वस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। एफिडेशिया क्या होता है, मोस्ट स्टडीड स्पंज होता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए हो गई। अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पॉन्जेस के बारे को। तो साइकन का जो क्लासिफिकेशन है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है, ये क्लास किस क्लास का होता है, इट बिलोंग्स टू क्लास कैल्सेरिया, ठीक है। कैल्सेरिया से बिलोंग करता है। इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो इट इज़ मरीन, ठीक है। और स्पॉन्जोशील इज लाइंड बाय कोइनोसाइट्स। स्पॉन्जोशील ये लाइंड कैसे होती है, कोइनोसाइट्स से लाइंड होती है। कोइनोसाइट्स कैसे होते हैं, दे आर कॉलर सेल्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं, स्टैग्नेंट होते हैं ना, ये स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। दे आर स्टेशनरी, ये स्विमिंग नहीं करते, ठीक है, एक ही जगह पे ये फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। ये सॉलिटरी इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर सॉलिटरी, सॉलिटरी। वही हमने ल्यूकोसिलीनिया पढ़ा था, तो ल्यूकोसिलीनिया कैसा होता है, वो कॉलोनियल था। जैसे कि हमने ल्यूकोसिलीनिया देखा, वो कॉलोनियल था। साइकन कैसा होता है, इट इज सॉलिटरी। जो वॉल होता है वो किससे जो आउटर लेयर होता है वो पिनाकोसाइट से लाइंड होता है, जैसे कि हमने पॉरीफेरा के और कैरेक्टर्स में भी देखे थे, ठीक है। देन अगर अगर बात करें तो इसकी स्पिक्यूल्स जो होती है वो बॉडी को कंप्लीटली कवर करती है। बॉडी इज कवर्ड बाय, बॉडी कवर्ड बाय किससे, स्पिक्यूल से, ठीक है। डर्मल ऑस्टिया किससे सराउंडेड होता है, डर्मल ऑस्टिया सराउंडेड बाय मायोसाइट्स, मायोसाइट्स। मायोसाइट सेल्स हमने देखा था। इसमें कौन से टाइप ऑफ वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, साइकोनॉइड टाइप ऑफ वस्कुलर सिस्टम। साइकॉन, साइकन वस्कुलर सिस्टम नहीं, केनाल सिस्टम, सेकंड टाइप ऑफ केनाल सिस्टम पाया जाता है। सेकंड टाइप ऑफ केनाल सिस्टम में वाटर का फ्लो कैसा होता है, आप लोग उसको पीछे से फिर से देख लीजिएगा। देन अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये होता है हर्माफ्रोडाइट, जिसकी वजह से इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बडिंग, बडिंग एंड इसमें होता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, रीजेनरेशन कैसे होता है, आर्क्यूसाइट्स की हेल्प से। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसकी हेल्प से होता है, रीजेनरेशन occurs with the help of आर्क्योसाइट सेल्स, जो कि टोटीपोटेंट सेल्स होती है। और इनमें क्या पाया जाता है, दे हैव जेम्यूल्स। जेम्यूल्स कैसे होते हैं, दे आर इंटरनल बर्ड्स, ठीक है, ये साइकन में पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट होता है, इट इज हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट होता है तो क्या होगा, मेल और फीमेल बॉडी जो होगी वो सेम ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम आर्कियोसाइट्स, ठीक है। आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स जो सेल्स होती है उनसे गैमीट्स का
फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन। देन फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन साइकिल में कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्लीवेज कैसा होता है, देन दे हैव क्लीवेज। क्लीवेज कैसा होता है, होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये है, इसका जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला को हम स्टोमोब्लास्टुला बोलते हैं। स्टोमोब्लास्टुला, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्टोमोब्लास्टुला कहाँ पे पाया जाएगा अगर क्वेश्चन में आएगा, तो इट इज फाउंड इन साइकन, ठीक है। स्टोमोब्लास्टुला पाया जाता है। तो ये हो गया आपका साइकन का सब कुछ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जो भी मैं चीज़ें आप खुद पढ़ रही हूँ तो वो मैं आपको भी पढ़ाने की कोशिश करूँगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट सिलेंट रेट्स को डिस्कस करूँगी। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं या फिर कुछ मुझे मॉडिफाई और करना चाहिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स वाले सेक्शन में आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम का चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। आप इसकी एमसीक्यू वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप वो वीडियो आपको इस वीडियो से ज़्यादा अच्छी लगेगी, उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया है, तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो